जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएनए पॉइंट पर। दोस्तों, आइए आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मापन एवं मात्रक के बारे में बात करेंगे। यह जो है भौतिक विज्ञान की नींव है, साइंस की जो है नींव है। बिना इसके जानकारी के आप विज्ञान में बहुत कुछ नहीं कर सकते, अतः इसकी बेहतर जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मापन एवं मात्रा को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जो पहला पॉइंट आपका इस पे वो है भौतिक राशि। वो आपका है भौतिक राशि, जिसको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वे राशियां हैं, भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो। जिनका आप क्या कर सकते हो, मापन, और जिनका क्या है, कुछ आंकिक मान, जिनको आप माप सकते हो, जिनका आप मापन कर सकते हो, और जिनका कुछ क्या हो, आंकिक मान, जिनका कुछ आंकिक मान हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है। हमारी जो भौतिक राशियां, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये दो टाइप की हैं। इनका जो है प्रकार दो प्रकार का होता है। एक होती है हमारी मूल राशियां, एक होती है हमारी मूल राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशियों को हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो हमारे भौतिक विज्ञान में या फिर हमारे विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं, जिनकी हम क्रम से चर्चा करेंगे। आइए मूल राशियों पर आते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जो बिल्कुल क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या जो है 7 है, जो क्रम से है। जो पहला है लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी। जो दूसरी क्वांटिटी है उसका नाम है समय। तीसरी जो क्वांटिटी है उसका नाम क्या है, द्रव्यमान। जो चौथी क्वांटिटी है उसका नाम है ताप। जो पांचवी क्वांटिटी है उसका नाम है वैद्युत धारा। जो छठी क्वांटिटी है उसका नाम है ज्योति तीव्रता। और जो सातवीं है उसका नाम है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भौतिक राशियां जो है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होती है डेराइव क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जो मूल राशियां होती हैं बिल्कुल क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, ये बिल्कुल क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है। ये हमारी मूल राशियां हैं। मूल मतलब जिनसे क्या है, पूरे फिजिक्स का निर्माण हुआ है, जिससे क्या भौतिक विज्ञान का जिससे पूरा क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये मूल राशियां हैं। इनकी संख्या क्या है, 7 है। पहली है लंबाई या दूरी, जिसको आप लेंथ बोलते हो, लेंथ और डिस्टेंस कहते हो। सेकंड आपका है टाइम, और थर्ड आपका है मास। थर्ड आपका है मास। फोर्थ आपका है टेम्परेचर। और फिफ्थ आपका है इलेक्ट्रिसिटी। और सिक्स आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ आपका है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनके अलावा इन 7
मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां मिलती हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जितनी भी क्वांटिटी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे आपका क्या है, विस्थापन, विस्थापन नहीं लेते आप, वेग, बल, कार्य, ऊर्जा, मतलब ये जो है इन 7 मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां होती हैं क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं क्या होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ये जो है मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, निर्भर होती हैं। इनकी संख्या असीमित है, ये लिमिटेड है, इनकी संख्या 7 है केवल। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं इनकी संख्या क्या है, असीमित है, क्योंकि जो है ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है, तब राशियां बनाएंगे तो उनको नापने के लिए जो है कुछ मात्रक भी बनाए गए, जैसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मात्रक जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारे मात्रक क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक में क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, जिनको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हो। क्या बोलते हो, यूनिट्स। ठीक है, मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, जिसको आप कहते हो फंडामेंटल यूनिट, जिसको आप बोलते हो फंडामेंटल यूनिट। और जो सेकंड होता है आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आपका सेकंड है वो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे आप कहते हो डेराइव यूनिट, जिसे आप बोलते हो डेराइव यूनिट। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हैं, आपके साथ क्या है, मूल मात्रक है। उन 7 मूल मात्रकों को हम क्या करते हैं, विक्रम से चर्चा करेंगे। जो मूल मात्रक भी होते हैं भी क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मूल राशियों की तरह ये भी क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मूल राशियों से पूरे क्या है, फिजिक्स का निर्माण हुआ है, भौतिक विज्ञान का। ये हमारे विज्ञान की नींव है। जैसे घर बिना नींव के आधार पर नहीं बन सकता, सेम उसी प्रकार से जो है मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रक हैं। बिना इनकी जानकारी के, बिना इनके अनुभव के आप साइंस को जो है बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। अतः बेहतर पढ़ने के लिए आपको जो है इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं मूल मात्रक पर। चर्चा करेंगे मूल मात्रकों पर। मूल मात्रक हमारे साथ हैं, ये लिख देते हैं मूल मात्रक, जिसे आप कहते हो फंडामेंटल यूनिट। इसमें आपका पहला है, जिसे आप कहते हो मीटर, इसको आप बोलते हो मीटर। लंबाई या दूरी को हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, मापते हैं। इनको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, मीटर को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। जो दूसरा है समय, समय को हम सेकंड में इसमें नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, इसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। ठीक है, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम जो है किलोग्राम से मापते हैं, किलोग्राम, इसे क्या कहते हैं, केजी, कैपिटल के और स्मॉल जी। किलोग्राम को हम केजी से दिखाते हैं, कि वो कैपिटल से लिखते हैं और जी को स्मॉल जी से। और जो आपका चलता है ताप, ताप को हम केल्विन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, केल्विन में। केल्विन को हम कैपिटल के से दिखाते हैं। ठीक है, अगला आपका है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अगला आपका है ज्योति तीव्रता, जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हो। इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, कैंडेला में। इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। कैंडेला को हम कैपिटल सी और स्मॉल डी से दिखाते हैं। कैंडेला को हम कैपिटल सी और स्मॉल डी से दिखाते हैं। आपका 7वां है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर से कहते हो आप। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है, मोल। इसको हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, इसको हम किस दिखाते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, तो क्या है, ये आपकी क्या है, 7 मूल राशियां हैं। आपके साथ क्या है, मूल मात्रक। पहला मीटर हो गया, दूसरा आपका सेकंड, तीसरा आपका किलोग्राम, चौथा आपका जो है केल्विन,
पांचवा आपका क्या है, एम्पियर है। छठा आपका क्या है, कैंडेला। और सातवां आपका जो है मूल। ठीक है, सातवां आपका क्या है, मूल है। ये रही आपकी मूल राशियां और जो है आपके मूल मात्रा। ठीक है, आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अभी। पोस्ट करो। ठीक है, अभी हम राशियों पर चर्चा कर रहे थे कि मूल राशियां 7 है हमारी और मूल मात्रक भी 7 है। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न हैं उन पे हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न आपका, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न में से मूल राशि है। अभी हम लोग पढ़े थे मूल राशि हमारी 7 है। पहला क्या था, दूरी था। दूसरा क्या था, समय था। तीसरा क्या था, द्रव्यमान था। तीसरा हमारा ताप, चौथा हमारा ताप था। और था जो की तीव्रता थी। और पदार्थ की मात्रा। और हमारी जो है वैद्युत धारा। ये हमारी 7 मूल राशियां थी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मूल राशि है। तो बल हमारा क्या है, बल हमारी जो व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि बल जो है मूल राशियों की सहायता से बनी होती है। समय, देखिए हमारी मूल राशि में समय आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर जो है वो क्या है, समय। सही आंसर क्या है हमारा, समय। वेग भी हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और संवेग भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आगे जब भी वीडियो बनाएंगे हम लोग उस पर क्या करेंगे, वेग पर और संवेग पर क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। अभी हमारा क्या है, ये पहला वीडियो हम लोगों का, ये थोड़ा सा प्रयास है कुछ बेहतर करने का। हमारे यूट्यूब चैनल है RNA पॉइंट। आप जो है आपकी हेल्प और सपोर्ट की आवश्यकता है सबको। ठीक है, आप क्या, हमारा वीडियो है, हमारा चैनल है, आप अपना समझ के जो है इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है निम्न में से मूल राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से मूल राशि नहीं है। तो देखिए समय हमारा क्या है, समय हमारी मूल राशि है। द्रव्यमान भी क्या है हमारा, मूल राशि है। देख रहे हैं द्रव्यमान में क्या है हमारा, मूल राशि है। ज्योति तीव्रता ये भी क्या है हमारी, मूल राशि है। और वेग, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है हमारा, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मूल राशियां कितनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल राशियां कितनी है। अभी देखिए हमने चर्चा करा था मूल राशि के बारे में, क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारी 7 क्या है, 7 हमारी क्या है, मूल राशियां हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 7। सही आंसर क्या होगा, 7। अगला क्वेश्चन है ताप का मात्रक है। ताप का मात्रक क्या है। मात्रक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का क्या होता है, मीटर। समय का होता है सेकंड। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ताप का होता है केल्विन। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। और वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ताप का मात्रक है। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। हमारा जो सेकंड किसका मात्रक है, समय का। मीटर किसका है, दूरी या लंबाई का। मोल किसका है, पदार्थ की मात्रा का। तो सही उत्तर क्या है, केल्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल मात्रक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि मूल मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है न्यूटन। सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और जो सी ऑप्शन है एम्पियर। और डी ऑप्शन क्या है, जूल। जो न्यूटन है आप इससे भली बात परिचित हैं। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक होता है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या है, संवेग का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, संवेग का। किसका मात्रक है, ये संवेग का। ये सब संवेग और बल हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इनके मात्रक क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का। किसका, ये वैद्युत धारा का। और वैद्युत धारा क्या है, हमारी मूल राशि है। अतः जो इसका मात्रक होगा क्या होगा, वो मूल मात्रक होगा। तो सही आंसर क्या है, एम्पियर। और चौथा ऑप्शन डी जूल है। जूल हमारा जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य ऊर्जा भी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अतः ये भी ऑप्शन क्या है हमारा फॉल्ट है। सही ऑप्शन क्या है, सी एम्पियर। ठीक है, ये रहे 4 प्रश्न। एक प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ। ठीक है, जिनको भी आंसर आएगा, उत्तर जिनको भी आएगा, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आप जिनको भी आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में अपना क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। कैंडेला CD
किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आप सुविधा के लिए। आपकी पहला ऑप्शन आपका है समय, आपका बी ऑप्शन है बल, आपका सी ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका है वेग। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैंडिला CD किसका मात्रक है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे क्या है विनम्र निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है RNA पॉइंट, इसको जो है आप सब्सक्राइब करिए और हम कोशिश करेंगे आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो देने के लिए। अगला जो वीडियो बनेगा हमारा जो है मूल मात्रक के सभी प्रश्नों पे बनेगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं या फिर जो पिछले साल और से परीक्षाओं में क्या है आए हुए हैं, उन पर हम प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे और सभी प्रश्नों पे क्या करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपकी जो है आगामी एक दूसरी परीक्षाओं में और UPSC वगैरह जहाँ भी जो भी आप एग्जाम देंगे परीक्षाएं देंगे उनमें क्या है आ सकते हैं, मूल मात्रक हम लोग पूरा कवर करेंगे शुरू से लेकर इनिशियल से लेकर जो है फाइनल तक। कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे मूल मात्रक को पूरा खत्म कर डालें प्रश्नों के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जहाँ प्रश्न आएंगे वहाँ पर हम थोड़ा क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ लेंगे प्रश्नों को। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। ठीक है, नमस्कार।